हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को स्टेप बाय स्टेप आंसर के साथ समझेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स ये सब पूछे जाते हैं दो दो नंबर के। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, यानी कि अगर इस प्रकार का हमारे बोर्ड में आ जाता है क्वेश्चन तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसके लिए आपको अगर रूल पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आप रूल नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना होगा। अगर रूल पढ़े हुए हैं आप ऑलरेडी तो भी इन एग्जाम्पल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है सबसे पहले समझिए। जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा रिमूव टू। अगर कोई दूसरा सेंटेंस आता, मान लीजिए नीचे वाला सेंटेंस आ गया, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16, पैसिव आगे दिया गया है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको करना क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस दिया होता है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, जो ब्रैकेट में आपका दिया है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस टू को आप रिमूव कीजिए, इस टू को हटाइए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी सेंटेंस को बिना अर्थ बदले, किसी सेंटेंस को बिना अर्थ बदले उसमें अगर हम चेंजेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम किसी सेंटेंस को बदल भी दें और उसमें उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा, ठीक है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए काफ़ी बिजी हैं, व्यस्त हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, इतने व्यस्त हैं। तो हमें टू हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो द, अब रूल अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि टू, जब आप टू हटाएंगे तो यहाँ पर सो आ जाता है, तो द प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ तो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर। द प्रिंसिपल इज, टू को हटाएंगे तो सो आ जाएगा, SO, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो, फिर आप लिख देंगे बिजी, जो भी आगे होगा, ठीक है। अब देखिए, इस टी ओ को भी हटा देना है, इसके स्थान पर डैट लगा देना है, ठीक है, दैट। अब देखिए प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल एक बार हमने यूज कर लिया, तो इनके लिए हम क्या कर देंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। तो ही, अब क्या करना है आपको, कैन नॉट लिख देना है, कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। देखिए हमने क्या किया इसको, कि प्रिंसिपल इतने बिजी हैं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। वही चीज़ ऊपर भी कहा गया था कि प्रिंसिपल जो है मीटिंग अटेंड करने के लिए काफ़ी बिजी हैं, ठीक है, यानी कि वो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, रिमूव टू को हमने TOO को रिमूव भी कर दिया और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसी को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो, अगर टू को जब हम हटाते हैं तो सो लग जाता है, सो बिजी, और जब टू को हटाएंगे तो दैट भी लगेगा, ये रूल है। डैट और उसके आगे का जो है वो कैन नॉट में बनेगा, ठीक है। तो कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। दूसरा देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, दूसरा क्या है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो देखिए सैल या बिल, ठीक है, यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसको अब जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सैल, बिल को बिल वी में लिखना है आपको और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। जैसे अब इसको हम करते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, यानी कि हम 16 साल से नीचे वाले बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे, ठीक है, उनको हम एडमिट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 16 साल के बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रेन अंडर 16, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले हम लिख देंगे, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट इसमें लिखते हैं। तो चिल्ड्रेन अंडर 16, ठीक है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। पहले आपको आगे ऑब्जेक्ट लिख देना होता है पैसिव वॉइस में। अब देखिए आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपका सेल या बिल है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर विल यूज कर देंगे, ठीक है, बिल। नॉट आपको ऐसे ही रहने देना है, तो नॉट हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, नॉट। अब देखिए हमने आपको कहा वी लग जाएगा, वी BE, ठीक है, विल नॉट बी। अब एडमिट है, एडमिट का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एडमिट का एडमिटेड हो जाएगा, एडमिटेड, और फिर बाई लगाकर बी
बदलेगा आपका अस में, ठीक है। अगर यू होता तो यू बदलता, ही होता तो हिम बदलता, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बदलना है। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, चिल्ड्रेन अंडर 16 आपका ऑब्जेक्ट है। बिल ऐसे रहने देंगे, नॉट भी रहेंगे है तो रहने देंगे, और बी लगता है, यानी कि एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो बी लगेगा, ठीक है। एडमिटेड बाई अस, क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होता है, जो आपको ब्रेकर में दिया रहेगा उसी में आपको कन्वर्ट करना होगा। जैसे तीसरा देखिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, यानी कि जो मनी है, रुपया है, वो पेड़ों पर नहीं उगते हैं, ठीक है। रुपए जो है पेड़ों पर नहीं उगते हैं, इसे आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है बिना अर्थ बदले, ठीक है। तो जब आप निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, ये रूल है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो डज हम आगे कर देंगे, डज, मनी को मनी ही लिख देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। डज मनी, अब नॉट का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में इसे कन्वर्ट करना है। तो डज मनी ग्रो ऑन ट्री, ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं। देखिए कहने में दोनों सेम लग रहा है, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, ठीक है, सेंटेंस है। अब देखिए हम अर्थ को चेंज हमने नहीं किया है, अर्थ आपका चेंज नहीं होगा। पैसे पेड़ों, क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये सही बात है कि पेड़ों पर पैसे तो उगते नहीं हैं, तो ऊपर दिया गया है पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, तो हमने भी नीचे कहा क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं। तो देखिए अर्थ में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। और नॉट को आपको हटा देना है। चौथा देखिए, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक्सीलेंट टीचर, यानी कि वह बहुत अच्छा अध्यापक है। इसको आपको बदलना है एक्सक्लामेटरी, यानी कि विस्मयाद बोधक में, इसमें एक चिन्ह होता है, आपको पता होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो वही हमको करना है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, लिख देना होगा हाउ एन, ठीक है, ए नहीं, एक्सीलेंट के साथ एन लगेगा क्योंकि ई जो है ये आपका वोवेल है, ठीक है। हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, ठीक है। बस अब आपको ये वाला चिन्ह लगा देना है, बस आपका बन गया, यही है, ठीक है। हमने यहाँ पर हाउ क्या किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ का कहा जा रहा है कि वह बहुत अच्छा अध्यापक है, ठीक है। नीचे हमने क्या कहा, कितना अच्छा अध्यापक है वो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने इससे क्या किया, इसको हमने बदल दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हाउ एंड एक्सीलेंट, ऐसे आपको हाउ करके जो है एक्सक्लेमेटरी में ज़्यादातर बदले जाते हैं। अगला देखिए पांचवा हमारा है, ये डिग्री से रिलेटेड है। जैसे पॉजिटिव डिग्री और आपका जो तीनों डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों डिग्री जो होती हैं इनसे रिलेटेड भी आपसे पूछे जाते हैं। ये फिर देखिए, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज ग्रेट एज मुंबई, यानी कि कोई ऐसा शहर इंडिया में नहीं है जो मुंबई से ज़्यादा महान है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको आपको सुपरलेटिव में बदलना है। तो देखिए आपका पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। अब सुपरलेटिव में बदलेंगे तो आपका ग्रेट हो जाएगा ग्रेटेस्ट, देखिए यहाँ पर हो जाएगा मुंबई पहले आ जाएगा, ठीक है, मुंबई इज द, अब ग्रेट है ये आपका चेंज हो जाएगा बिगेस्ट में, ठीक है। तो बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। यहाँ पर ग्रेट का मतलब है बड़ा, ठीक है। और हमने नीचे क्या लिखा है, हमें सुपरलेटिव में चेंज करना था, तो हमने बड़ा क्या लिखते हैं, बिगेस्ट, ठीक है। तो मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। लास्ट हमारा आता है 6 नंबर, बी फिनिश्ड आवर वर्क एंड केम होम। इसको आपको क्या करना है, कंपाउंड टू सिंपल, इसका हिंदी निकालिए कंपाउंड टू सिंपल का, यानी कि कंपाउंड, सिंपल से कंपाउंड में बदलना है। पहले आपको ये समझना है, मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, जो पीछे लिखा होता है वो आपका सेंटेंस यहाँ पर होता है, जो आगे लिखा होता है उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कंपाउंड है इसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, बट ऐसा नहीं होता है, पीछे से आगे में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि सिंपल से कंपाउंड में, ठीक है। कंपाउंड टू सिंपल का मतलब सिंपल से कंपाउंड में हमें बदलना है। तो ये सिंपल है, इसे हम कंपाउंड में बदल देते हैं। तो जब इसे हम कंपाउंड में बदलेंगे तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर आपका हैविंग से यहाँ पर बनेगा ये, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड, उसका हिंदी पहले निकाल लीजिए, बी फिनिश्ड आवर वर्क एंड केम होम, यानी कि हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया और घर आए, ठीक है। अब नीचे हमने क्या बनाया, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क
बीकेम होम। ठीक है, हिंदी निकालिए। अपना कार्य समाप्त करने के बाद हम घर आए। वही बात है, ऊपर कहा गया था हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया और घर आए, नीचे क्या कहा गया, अपना कार्य समाप्त करने के बाद हम घर आए। ठीक है, देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, बट हमने इसे सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में बदल दिया है। तो ये थे आपके टॉप 6 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन